इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे है, उसके अवसर पे सेफ सोसाइटी द्वारा एक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वो बच्चे भाग लेंगे जो बच्चे सड़कों पर रहते हैं या जो बच्चे अपने घरों से निकल कर के आ गए हैं या स्लम में रहते हैं या सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत ही कम संसाधन है। तो इन सभी तरह के ग्रुप के बच्चों को एक साथ मिला करके उत्तर प्रदेश के लगभग 15 ज़िलों के बच्चों को बुलाया जा रहा है। इनके साथ संस्था पिछले 15 वर्षों से अलग अलग स्तर पर काम करती है। उन बच्चों का एक स्पोर्ट्स कंपटीशन कल हम लोगों ने आयोजित किया है। उस कंपटीशन में मुख्य रूप से खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और रनिंग 4 प्रतियोगिताएँ कराई जाएंगी और फिर सबको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का प्राइज़ भी दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ कार्यक्रम 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो इनॉग्रल सेशन है, उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में हम लोग अलग अलग अतिथि आएंगे जो बच्चों का सम्मान और बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों का पूरा खेल प्रतियोगिता चलेगी। खेल प्रतियोगिता चलने के बाद शाम के समय हमारे इस शहर के कुछ मुख्य गायक लोग आएंगे, कुछ मुख्य कलाकार लोग आएंगे। निःशुल्क रूप से वो लोग भी बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। प्लस समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि सम्मानित लोग हैं वो लोग आएंगे। वो लोग बच्चों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे और फिर कार्यक्रम के समापन किया जाएगा। सड़क पे जो रहते हैं बच्चे, ऐसे कितने बच्चे आपके संपर्क में हैं और क्या? टोटल कल का जो कार्यक्रम है उसमें 200 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन सेफ सोसाइटी सड़कों पर रहने वाले लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम करती है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में। उनके उत्थान के लिए क्या कुछ करती है? उनके उत्थान के लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल हैं। एक मॉडल हमारा है अंत्योदय का मॉडल। अंत्योदय के मॉडल में वो बच्चे जो सड़कों पर रहते हैं, स्लम में रहते हैं या रिसोर्स पुअर बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग खेल खेल में शिक्षा करते हैं। उसके साथ ही साथ उनके मेंटल ट्रॉमा हीलिंग के लिए काम करते हैं, उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं और उसके साथ ही उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देते हैं। ये सब सपोर्ट करने के बाद 1 साल तक उन बच्चों को सुविधा देते हैं, उनको तैयार करते हैं स्कूल के लिए। जब वो बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उन बच्चों को हम लोग सरकारी स्कूल से जोड़ते हैं। सरकारी स्कूल से जोड़ने के बाद अगर उन बच्चों को ट्यूशन सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उन बच्चों को निःशुल्क हम लोग ट्यूशन सपोर्ट भी देते हैं। इस तरह के हमारे सेंटर उत्तर प्रदेश, बिहार और कई सारे प्रदेशों में, कई सारे ज़िलों में संचालित हैं और उन सेंटरों के माध्यम से इन बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं। बात की जाए, आप बच्चों के लिए काम करते हैं तो कितने बच्चों का भविष्य से बदला है? पिछले 10 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य हम लोग बना चुके हैं और भी अभी इस क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। कोविड के दौरान गोरखपुर में जो बच्चे स्टेशन पर रहते थे, जिनके कोई परिवार नहीं थे, उन बच्चों ने चोरी नहीं की। उन बच्चों को हमने ऐसा सपोर्ट किया, ऐसा ट्रेनिंग दिया कि वो बच्चे चोरी नहीं किए, वो बच्चे अपना मजदूरी करके जीवन यापन किए और आज वो बच्चे तैयार होकर के दिल्ली में, मुंबई में, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में, कुछ अच्छे सेक्टर में, कुछ जो जिस लायक हैं वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे चीना झपटी और अलग गलत कार्यों में लिप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से परिवारों को हम लोगों ने सपोर्ट किया है। गोरखपुर में ही हमने 57 परिवारों को कैश सपोर्ट किया था कोविड के दौरान और वो लोग जो लोग गुटखा बेचते थे और बाल श्रम करते थे, अन्य श्रम करते थे, उन लोगों को सपोर्ट किया। अब वो लोग अपना ठेला लगाते हैं, कोई चाय का ठेला लगा रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है और एक सम्मानित जीवन यापन वो लोग कर रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं। सर, यह ट्रस्ट कब से संचालित किया जा रहा है? यह ट्रस्ट संस्था 2005 से संचालित की जा रही है। बच्चों के साथ हम लोग गोरखपुर में पिछले लगभग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम वैभव शर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ सेफ सोसाइटी।